नमस्कार साथियों। तो आज है 26 जून 2026। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार भले ही आज सुबह से क्लोज था मुहर्रम की वजह से, बट सुबह से एशियन मार्केट ओपन था और एशियन मार्केट की हाल बहुत खराब था। बाय द वे, जिस बारे में ऑलरेडी आपको मैं इस वाली वीडियो में अपडेट दे चुका। आई होप कि आप लोगों ने देखा कि सुबह साउथ कोरियन मार्केट, जापानीज मार्केट, चाइनीज मार्केट में गिरावट हुआ था, है ना। उस टाइम पे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी काफी वीक पड़ गया। पर दोस्तों, शेयर मार्केट की खास बात क्या पता है, यहाँ पे हर पल बदलता है। मतलब सुबह जितना खराब स्थिति में पहुंच गया था, अभी स्थिति उससे काफी अच्छा है। तो चलिए, मार्केट से रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छा, वैसे आज मार्केट क्लोज था तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा न्यूज नहीं है, बट जितने भी है सब अच्छे और बढ़िया न्यूज है। देखिए, सबसे पहले आज भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व की डेटा आउट हुआ था। लास्ट वीक में हमने देखा था काफी हद तक गिर गया था। इस हफ्ते की डेटा के अनुसार $963 मिलियन इंक्रीज होने के बाद भारत के पास जो टोटल फॉरेक्स रिजर्व है $672.58 बिलियन। चलो, अच्छी बात है, एक बढ़िया न्यूज मिल गया। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट अपडेट पे। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है दोस्तों, ओईसीडी की तरफ से ये रिपोर्ट पेश किया गया है जो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। इंडिया रिकॉर्ड्स नियरली $340 बिलियन। कितना? $340 बिलियन इन क्रिप्टो इनफ्लो 2025। मतलब जो पिछले कैलेंडर ईयर 2025 में भारत की तरफ से जो निवेशक है, बड़े लेवल के निवेशक हो सकता है, छोटे लेवल के रिटेल इन्वेस्टर्स हो सकता है, क्रिप्टो में लगभग $340 बिलियन दोस्तों इनफ्लो में देखने को मिला। मतलब निवेश किया है जो भारत की जीडीपी की 9% है। समझ पा रहे हो ना कि लोग मतलब चुपके चुपके से क्रिप्टो में बहुत पैसा डाल रहा है। $340 बिलियन इज नॉट अ जोक। ओके। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके एलएसईजी की तरफ से। एलएसईजी की तरफ से कहा गया कि देखिए, इंडिया अमंग एशियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रीन इकोनॉमिक्स विथ $110 बिलियन रेवेन्यू इन 2025। अच्छा, व्हाट इज ग्रीन इकोनॉमी? ग्रीन इकोनॉमी क्या है? देखिए, ग्रीन इकोनॉमी मतलब है जो रिन्यूएबल सेक्टर को यहाँ पे बता रहा है। मतलब जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड पावर एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो गया। तो ये जो सेक्टर से काम करने वाली कंपनी 2025 मतलब पिछले साल लगभग $110 बिलियन की रेवेन्यू जनरेट किया, पर्टिकुलर इस सेक्टर से ही आया है। ठीक है, तो ये भी आप समझ पा रहे हो कि चीज कितना, मतलब जो यहाँ पे सिचुएशन कितना बदल रहा है कि अभी धीरे धीरे हम लोग रिन्यूएबल की तरफ बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। और ये दोस्तों एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रीन इकोनॉमी की रेवेन्यू रहा भारत की कंपनीज द्वारा। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है भारत सरकार की तरफ से। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया आज रात में, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इंडिया ओपन एंटी डंपिंग प्रॉब एज चीप स्टील फ्रॉम चाइना, जापान एंड रशिया रैटल लोकल प्लेयर। दो ऐसी दोस्तों बहुत सारे डिसीजन इसके पहले भी लिया था। आई थिंक आपको याद है, 2 दिन पहले की बात है। तो यहाँ पे भारत देख रहा है, इवन भारत देख रहा है, मतलब बेसिकली भारत की जो स्टील कंपनीज उसको बहुत नुकसान हो रहा है। क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि भारत की कुछ ऐसे क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर गाइडलाइंस है। तो भारत की जो कंपनी है उसको तो वो सब चीज मेंटेन करना पड़ रहा है, जिस वजह से जो कॉस्टिंग है वो बढ़ रहा है। बट बाकी देश की क्या, चाइना से मान लीजिए कि कंपनी यहाँ पे स्टील बेच रहा है, जापान से बेच रहा है, रशिया से बेच रहा है, उसमें ना काफी सस्ते क्वालिटी की चीप, मतलब चीप स्टील जिसको कहते हैं वो भी आ रहा है, तो उसका प्राइस भी बहुत सस्ता हो रहा है। तो भारत सरकार ने इस चीज को पकड़ा, देखा कि भाई नहीं, ये तो सही नहीं है, ये गलत बात है, भारत की कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, एंटी डंपिंग प्रॉप डालेंगे। मतलब ये बेसिकली एक टाइप का टैरिफ या टैक्सेस है। जब बाहर से कोई कंपनी स्टील बेचने के लिए आएगा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाएगा, ताकि उसका जो प्रोडक्ट की प्राइस अल्टीमेटली ऐड होने के बाद, टैक्स जुड़ने के बाद, वो और महंगा हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। जो आपको रिसेंटली दोस्तों चाइना ने इस चीज को डब्ल्यूटीओ में उठाया भी था कि भारत सरकार ने ऐसे एंटी डंपिंग प्रॉप बिठा रहा है हमारे स्टील कंपनीज के ऊपर। याद आ रहा है, केस भी किया था जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ पे। तो यहाँ पे एक बेहतरीन डिसीजन लिया है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई की तरफ से जो भारत की जितने भी बैंक्स है, सब बैंक्स मिला के जो क्रेडिट ग्रोथ इस बार अप्रोक्सीमेटली 17.7% के आसपास देखने को मिला। बट दूसरी तरफ डिपॉजिट जो है अराउंड 12% की ड्रॉप हमें देखने को मिला। तो मतलब इस बार क्रेडिट काफी हद तक इंक्रीज हुआ, ये अच्छी बात है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों आ जाइए एक इंडिविजुअल कंपनी आईटीसी के ऊपर। देखिए, आईटीसी कंज्यूमर स्पेंडिंग एफएमसी बिजनेस अप 8.8% टू ₹37,000 करोड़ इन फाइनेंशियल 26। ये कंपनी की तरफ से
आज बिजनेस की अपडेट दिया है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर की डेटा है, जिस वजह से कल मतलब नेक्स्ट डे आईटीसी की शेयर को नजर रखना। अच्छा फिर दोस्तों आ जाइए, इकरा की तरफ से एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव अपडेट है। क्या है? नो स्मूथ लैंडिंग, इकरा सीज इंडियन एयरलाइन लूजेस वाइंडिंग अप 38,000 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 27। तो इकरा की रिपोर्ट के अनुसार या इकरा की स्टडी के अनुसार भारत की जो एविएशन सेक्टर की कंपनीज है वो ये जो फाइनेंशियल ईयर 27 चल रहा है जिसमें लगभग 38,000 करोड़ की लॉस बुक कर सकते हैं, मतलब सारी कंपनी मिले के, कोई इंडिविजुअल कंपनी नहीं। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कारण है? कारण बहुत सिंपल है। रिसेंटली हमने देखा जो जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के कारण लगातार ऑयल प्राइस बढ़ना, एविएशन टर्बन फ्यूल जो क्या कहते हैं उसको, एटीएफ, एविएशन टर्बन फ्यूल, उसका प्राइस भी सरकार बढ़ा दिया था रिसेंटली। तो बहुत सारे वजह तो है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, आईएमएफ की तरफ से एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आ रहा है आज आईएमएफ से। इट विल टेक टाइम फॉर एनर्जी कमोडिटी प्राइसेस टू नॉर्मलाइज आफ्टर यूएस ईरान डील। तो मतलब आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार मान लीजिए कि देखिए ऑलरेडी एक इनिशियल एग्रीमेंट तो हो चुका है यूएस ईरान के बीच, ठीक है। अभी जो है नेगोशिएशन की प्रोसेस चल रहा है, मतलब फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो अगले 60 दिन तक होगा, जो आपको पता ही होगा। सो आईएमएफ की तरफ से कहा गया कि अगर यूएस और ईरान के बीच डील हो भी गया तो एनर्जी और कमोडिटी की जो प्राइसेस है वो नॉर्मलाइज होने में, मतलब एकदम पहले जैसे आने में काफी हद तक टाइम लगेगा। अब आप कहेंगे सर मतलब एनर्जी कमोडिटी मतलब क्या क्या क्रूड ऑयल की बात? नहीं, क्रूड ऑयल की बात नहीं, क्रूड ऑयल तो ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पे एनर्जी मतलब जो प्रोसेसिंग के बाद, जैसे कि क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग के बाद क्या बनता है, पेट्रोल बनते हैं, डीजल बनते हैं, अलग अलग और भी बहुत सारी चीज़ बनता है, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, ये सब एनर्जी है। तो उसका जो प्राइस है वो प्री वॉर वाले टाइम पे आने में वक्त लगेगा, ये आईएमएफ की तरफ से कहा गया। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। चलिए अब दोस्तों अगले अपडेट पे चलते हैं, बट उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ सर चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस प्रकार की शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम बाय टाइम पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी आज भले ही मार्केट क्लोज था बट न्यूज तो आ जाता है ना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड सब मैं देखिए पिछले 4 वीडियो में दे चुका हूँ, इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, नहीं देखा तो एक बार प्लीज जाके चेकआउट करना दोस्तों, आप लोग के लिए मेहनत से बनाता हूं, तो आप लोग जब देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है एक्चुअली। चलो आगे बढ़ते हैं। यूएस मार्केट दोस्तों शुरू जितना वीक हुआ था बट अभी सिचुएशन काफी कंट्रोल पे है। मतलब अभी देखिए यूएस मार्केट आज ओपन है 12:30 बजे के आसपास दोपहर, पोजीशन पॉजिटिव में, बहुत ऊपर ना हो सकता है बट एटलीस्ट पॉजिटिव में है डॉ जोन्स। दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन भी देखिए पॉजिटिव में आ चुका है, 0.22% ऊपर, जबकि शुरुआत हुआ था बहुत नीचे। कितना रिकवर किया पता है? ये दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए 1.5% रिकवर कर चुका है। मतलब शुरू की जो बॉटम है उसके साथ अगर अभी की पोजीशन के कैलकुलेट करें 1.5% नैस्डैक रिकवर कर चुका है। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों क्रूड ऑयल की प्राइस में एक बहुत ज्यादा गिरावट हुआ है, जो कि भारत जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत सही है। अच्छा बाय द वे दोस्तों, मैं लास्ट वीडियो में, ये वाली वीडियो में ही क्रूड ऑयल के बारे में एकदम डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है। देखिए क्रूड ऑयल 4% गिर गया, 14 कंपनी की शेयर को बेनिफिट पहुंचेगा, जो कि सोमवार के दिन स्काई रॉकेट बन सकता है, एकदम डिटेल में, मतलब एकदम टोटल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर करके एक बार देख के आना वो वीडियो जरूर। ठीक है, बट फिलहाल इतना आप जान लीजिए ऑयल की प्राइस अगर सोमवार तक भी ऐसे ही कम रहा बहुत बढ़िया रहेगा भारत के लिए, भारत जैसी इकोनॉमी के लिए। अच्छा वैसे देखिए ऑयल प्राइस तो गिर रहा है बट उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि सोना जो बीच में गिर रहा था वो अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर, बट हाँ ये देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपको मैं लास्ट डे भी गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट क्लियरिंग वीडियो दे चुका हूँ, सेशन कर चुका हूँ, याद है आपको? आई थिंक कि आपने देखा। तो बात यह कि अगले 1 महीने तक थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा सोना और चांदी की भाव, क्योंकि जब तक ना एफओएमसी मीटिंग में कुछ क्लैरिटी मिल जाए कि रेट हाइक होगा या नहीं होगा, तब तक देखिए सोना चांदी थोड़ा ऊपर नीचे करेगा। ऐसा नहीं कि बहुत गिर जाएगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत रिकवर हो जाएगा, बट थोड़ा ऊपर नीचे करेगा। जैसे कि आप देख सकते हो जो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर की भाव है वो अभी फिलहाल 1.5% 2% ऊपर चल रहा है, सुबह से डाउन चल रहा था। तो इस प्रकार की माहौल आपको आगे भी दिखाई दे सकता है अगले 1 महीने तक, जब तक ना एफएमसी मीटिंग में कुछ क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, अच्छा वैसे इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन काफी स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, बहुत स्टेबल है, मतलब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से बहुत स्टेबल लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए मजेदार बात यह है कि आज इंडियन मार्केट क्लोज था बट यूएस मार्केट में भी कुछ इंडियन कंपनी की एडीआर वर्जन में लिस्टेड है। अब इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा ना एक्चुअल
किस तरफ सेंटिमेंट हो सकता है सोमवार देख लीजिए। विप्रो एडीआर वर्शन लगभग 3-3.5% ऊपर चल रहा है, जबकि लास्ट डे ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो गया था। ये एडजस्टमेंट नहीं है, याद रखना, क्योंकि देखिए ध्यान से मेरी बात को समझना। निफ्टी 50 कल दोपहर को क्लोज हुआ, मान लीजिए कि इन सब शेयर में गिरावट हुआ, तो वो तो लास्ट डे एडजस्टमेंट हो चुका है एडीआर में। तो अभी जो आपको 3.5% ऊपर दिख रहा है, ये एक्चुअल गेनिंग है, जो आपको सोमवार इंपैक्ट देखने को इन सब शेयर में या इन सब सेक्टर्स में। इन्फोसिस भी आप देख लीजिए 1.42% ऊपर चल रहा है। आईसीआईसी बैंक आप देख लीजिए, बैंक बढ़ेगा मतलब क्या, बैंक बढ़ेगा मतलब बैंक निफ्टी बढ़ेगा। और लीजिए बैंक निफ्टी की वेटेज सबसे ज्यादा है निफ्टी में, ये तो पता होगा आपको। बैंक बढ़ रहा है, आईसीआईसी बैंक 1% ऊपर, और लीजिए एचडीएफसी बैंक 1.5% ऊपर पहुंच चुका है। समझ आ रहा है बात। अभी देखिए बात क्या है कि इंडियन मार्केट रिकवरी की मूड में तो है, बट सिर्फ एफआईएस की फ्लो चाहिए, जो लास्ट वीक में 1-2 बार देखने को मिला। तो एफआईएस की फ्लो अगर कंटिन्यू हुआ, मार्केट को दोस्तों रोकना नामुमकिन हो सकता है, सीरियसली कह रहा हूं। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी आज सुबह आपको पता है कि कितना नीचे पहुंच गया था, जब एशियन मार्केट में गिरावट हुआ था, साउथ कोरियन मार्केट वगैरह में। ये देखिए अभी 24,098 पॉइंट पे चल रहा है। रात 10 बज के दुश रात जस्ट मिनट, हाँ, रात 10:06 की अपडेट आप देख सकते हो, ठीक है। ये लीजिए 24,098 पॉइंट पे, जबकि सुबह 23,950 के रेंज में पहुंच गया था। तो मार्केट रिकवर करेगा, मार्केट रिकवर की मूड में है। अब देखना होगा कि सोमवार बाजार खुलने तक कैसा माहौल बनता है, ठीक है। सो जो भी होगा जानकारी मैं आपको टाइम बाय टाइम दे दूंगा। अच्छा, फिलहाल एक और अपडेट ले लीजिए। TA35 मतलब इसराइल की टॉप इंडेक्स में आज गिरावट हुआ 26 तारीख को, मतलब आज 1.74% के आसपास, ठीक है। अच्छा सो दोस्तों, एक और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरे बात को सुनना। कल तो मार्केट बंद है, सैटरडे छोड़िए, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दे दूंगा। बट संडे के दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए बैक टू बैक 3 दिन मार्केट क्लोज रहने के बाद फिर से सोमवार बाजार ओपन होगा। तो संडे के दिन जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, खास करके मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि कौन कौन सी इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा अगले हफ्ते, कौन कौन सी इवेंट्स है, शेयर मार्केट की अपडेट, कौन कौन सी स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब जो वीडियोस आएगा, एक भी अपडेट देखना मत भूलना। और सर आप अगर इस चैनल पर नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी फटाफट करके रख देना, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।